विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है एक बार अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हम लगातार पाठ्यक्रम जारी कर रहे हैं, तो इस बार क्रम है कक्षा 7 और 8 के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम का। तो बहुत ज्यादा बातें बतानी है, आपको सब कुछ पता ही है। इस बार का ये 5वां संस्करण है। 10,000 से ज्यादा विद्यार्थियों का इस बार इसमें बैठना होना है और इसके अलावा 3 लेवल पर प्रतियोगिता हो रही है और उसका ये जो पाठ्यक्रम है वो आपके सामने स्क्रीन पर। तो 7-8 के पाठ्यक्रम में हम विषय हिंदी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले सही वाक्य की पहचान करना। 4 वाक्य लिखे होंगे, उनमें से 3 गलत होंगे तो 1 सही होगा, उसकी पहचान करना होगा। या फिर उसमें से 3 सही होंगे और 1 गलत होगा तो गलत की पहचान करना होगा, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सही शब्द की पहचान करना, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेट होता है, भले ही हिंदी विषय है लेकिन आप लोग पता है कि इसमें छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं वो अक्सर हो जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सही शब्द की पहचान करना, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। इसके अलावा अक्षरों की पहचान करना, कक्षा 7-8 में अक्षरों की पहचान करना, कुछ प्रचलित लोकोक्तियां मुहावरे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोग समाज में लगातार जो लोकोक्तियां मुहावरे सुनते रहते हैं तो उनका वास्तव में अर्थ क्या होता है, ये इसमें पूछा जाना है। इसके अलावा जैसा कि इस बार टॉपिक में या फिर इस बार के क्विज में ये शामिल हुआ है कि एक महापुरुष को हम लोग जरूर शामिल करेंगे। तो कक्षा 7-8 में महात्मा गांधी शामिल है। इनके जीवन पर जितनी घटनाएं घटित हुई, इनके जीवन में जितनी घटनाएं घटित हुई हैं उनपे जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो यहाँ पे बन के आएंगे। 3-4 की संख्या होगी लगभग। फिर हम गणित की बात करें तो गणित से 20 प्रश्नों का आना है। तो सबसे पहले शेषफल और भागफल ज्ञात करना, मतलब एक बड़ी संख्या होगी उसको छोटी संख्या से भाग करना होगा। तो उसमें या तो शेषफल पता करना होगा कि कितना आएगा या फिर भागफल पता करना होगा कि कितना आएगा, यानी कि कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए आपका। इसके अलावा लासा और मासा ज्ञात करना होगा। 2 संख्याएं लिखी होंगी, उनका एलसीएम या फिर एलसीएम पूछेगा, तो ये आपको इसमें जो है कैलकुलेट करना होगा, निकालना होगा। इसके बाद गुणनखंड ज्ञात करना, यानी कि फैक्टर आपको ज्ञात करना होगा। द्विघात समीकरण लिखा होगा उसके फैक्टर आपको ज्ञात करने होंगे, है ना, ये इसमें शामिल है। कार्य तथा समय पर आधारित प्रश्न, थोड़ा सा इसमें नयापन लाने के लिए ये टॉपिक जोड़ा गया है। कार्य तथा समय पर आधारित प्रश्न गणित का महत्वपूर्ण जो है ये टॉपिक है। इसके अलावा जोड़ घटाना गुणा भाग एक नियम पर आधारित इबारती प्रश्न, एक नियम आप इसको पढ़ चुके होंगे कि ये कह देगा कि 15 किलो आलू की कीमत कितने रुपए, तो 1 किलो आलू की कितनी कीमत होगी। इस तरह के प्रश्न जो है वो इस पर शामिल होने हैं। इसके अलावा संख्याओं की विभाज्यता की जांच करना, 1 से 9 तक की संख्याओं से बड़ी बड़ी संख्याओं कैसे वो करती है या नहीं करती है, क्या शर्तें होती हैं कटने की, तो ये सारी चीजें इसमें पूछी जानी है। इसके अलावा बीजीय व्यंजकों का गुणा, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ध्यान रखेंगे। ये बीजीय व्यंजकों का गुणा भाग है अलजेब्रिक, यानी कि XYZ और ABCD, इनको आपस में ऐड करना, इनको सबट्रैक्ट करना या फिर इनको मल्टीप्लाई करना और डिवीजन करना, ये इसमें पूछा जाएगा। फिर सामान्य विज्ञान की अगर हम लोग बात करें तो आविष्कार पिछली बार ये टॉपिक था, इस बार भी है। विज्ञान के विभिन्न क्षेत्र पिछली बार भी था, इस बार भी है। यानी कि ये कह देगा कि जैसे चीनी मिट्टी से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है, या फिर जंतुओं या फिर पादपों से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है, फूलों से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है। इस तरह के प्रश्न जो है इससे शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा एक नया टॉपिक थोड़ा सा केमिस्ट्री का जोड़ने का प्रयास किया गया है कि 118 तत्व केमिस्ट्री में, यानी कि जितने एलिमेंट्स हैं इनकी संख्या अभी तक 118 है। तो इनकी पहचान करना कि किसका क्या प्रतीक होता है, किस एलिमेंट को किस अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सब चीजें इसमें थोड़ी शामिल की गई हैं। इसके अलावा सामान्य ज्ञान में 20 प्रश्नों का आना है। भारत में प्रथम यानी कि प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम प्रधानमंत्री, इस तरह के प्रश्न पूछा जाएगा। निर्वाचन आयोग का प्रथम अध्यक्ष, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो भारत में प्रथम, वर्तमान में कौन है, यानी कि भारत में प्रथम पूछा जाएगा और वर्तमान भारत में कौन है, कौन प्रधानमंत्री है, कौन लोकसभा का अध्यक्ष है, कौन कौन सा मंत्री है, इस तरीके के प्रश्न इसमें शामिल किए जाने हैं। इसके अलावा एशिया के सभी देशों के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नाम कक्षा 5 में भी है और इसमें भी शामिल है। इसके बाद अंग्रेजी की बात करें हम लोग तो टेंस पर आधारित ट्रांसलेशन, छोटा सा ट्रांसलेशन इसमें पूछा जाएगा, छोटे छोटे वाक्य दे दिए जाएंगे और फिर उनका ट्रांसलेशन 4 उसमें ऑप्शन लिखे होंगे, 3 गलत होंगे 1 सही होगा, वो उसमें सेलेक्ट करना होगा। इसके अलावा सही टेंस की पहचान करना, यानी कि फिर से 4 वो वाक्य, उनमें से 3 वाक्यों 3 मतलब इसमें लिखा होगा कि कौन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करता है, या फिर एक सेंटेंस लिखा होगा तो उसमें टेंस पूछेगा कि ये जो सेंटेंस लिखा है उसमें कौन सा टेंस है। ज्यादा कंफ्यूजन में आने की जरूरत नहीं है। सही वर्ड की पहचान करना, यानी कि इसमें स्पेलिंग टेस्ट आप कह सकते हैं, इस तरीके से इसमें पूछा जाना है। और इसके अलावा एंटोनिम्स और साइनोनिम्स, बहुत पुराना टॉपिक है। दिए गए टेंस की पहचान करना, यानी उसमें या फिर हो सकता है कि हेल्पिंग वर्ब के आधार पर पहचान करना हो, हेल्पिंग वर्ब के आधार पर पहचान करना हो, इस तरीके से इसमें पूछा जाना है। और इसके अलावा सेंटेंस की पहचान करना कि वो सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या फिर ऑप्टेटिव है, इस तरह के सेंटेंसेस की इसमें पहचान करना पूछा जाएगा। ज्यादा टॉपिक कठिन है नहीं, बहुत आसान है। इनसे 100 प्रश्न पूछे जाने हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पर और ठीक से तैयारी कीजिएगा, ठीक है।
बाकी आपको मैंने शुरुआत में थोड़ी बहुत जानकारियां दे ही दी हैं। इस बार हम लोगों ने वेबसाइट की भी व्यवस्था कर ली है, यानी कि एडमिट कार्ड अपने घर पर रह करके डाउनलोड कर सकेंगे। जब आप ऑनलाइन फॉर्म और फिर ऑफलाइन फॉर्म भरते होंगे तो आपको एक स्लिप मिलती होगी, उस स्लिप के पीछे एक नंबर लिखा होता होगा और उस नंबर की सहायता से आप बहुत आसानी से परीक्षा के 4-5 दिन पहले जो भी डेट निर्धारित होनी है उससे पहले आप अपना एडमिट कार्ड उस वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर पाएंगे। फिर आपको बहुत आसानी से अपना सेंटर वगैरह पता चल जाएगा। ठीक से तैयारी कीजिए और आप सभी को इस परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।